मतलब कोई भी आएगा या कोई आंसर आपको खुद ही पॉपअप होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, खुद पॉपअप होगा तो मसला नहीं है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा आप उसको कर दीजिएगा फुल स्क्रीन पे भी पॉपअप होगा तो हाँ सही है रिकॉर्ड। बेटा सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? और तो प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट होकर बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है फिजिक्स के अंदर, और जैसे हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई थिंक वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले अगर किसी स्टूडेंट से कहा जाए कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, सो आई डोंट थिंक सो कि वो एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो। बट उसको पढ़ने के बाद उसके फॉर्मूलाज, इक्वेशन, न्यूमेरिकल और यूनिट, तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम किसी भी टर्म्स को यूज करते हैं, कोई फिजिकल मेजरमेंट होती है, तो बेसिक नॉलेज क्या है पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग हीट कैपेसिटी की हेडिंग बनाएं। और एक डेफिनेशन लिखें पहले। जी वरिशा कुछ कहना चाह रही हैं? न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ हम्म, न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है जी आज न्यू टॉपिक है। और लास्ट टाइम लॉ ऑफ मैकेनिक्स कर रहे थे। केएमटी ना? हाँ जी बस ठीक है, केएमटी तो वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था ना, ठीक है। केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स, उसके सारे बेसिक पॉइंट्स, वो टॉपिक वहां पे कंप्लीट है। अब उससे रिलेवेंट बातें, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इट वुड बी देयर, लेकिन वो लेक्चर वहां पे कंप्लीट हो गया था, ठीक है। देखिए अभी जिस तरह ये आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो ना, आप इसको टॉपिक वाइज जरूर पिक करें। मैंने इसीलिए कहा था कि नोट्स ले लें और मेरा लेक्चर लाजमी नोट करें, उसको फॉलो करें। और उसमें देखें, आपने एक टॉपिक स्टार्ट में हमने हीट और टेम्परेचर की बात की, ठीक है। हीट, टेम्परेचर, डेफिनेशन, यूनिट, उसके बाद फिर हमने हीट टेम्परेचर के बाद थर्मल एक्सपेंशन का एक टॉपिक पढ़ा था, थर्मल एक्सपेंशन, देन उसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अभी हीट कैपेसिटी की हेडिंग बनाएं और लिखें amount of heat which is required to raise the temperature of any substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. That is called heat capacity. That is called heat capacity. सर वापस रिपीट कर दें। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। The amount of heat which is required to raise the temperature of
any substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin that is called heat capacity. देखें हीट कैपेसिटी को अगर ट्रांसलेट करें ना तो इट मींस के हीट और कैपेसिटी यू कैन से दैट की गुंजाइश हीट कैपेसिटी किसी भी मैटर के अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की कितनी एबिलिटी है इनफैक्ट दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ट्रांसलेशन के हिसाब से तो ये बनती है हीट कैपेसिटी क्या है. लेकिन जाहिर है फिजिक्स में फिर जो है ना कोई लॉजिकल डेफिनेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन यूनिट में डिफाइन करते हैं. तो हम क्या कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of any substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin, that is called heat capacity. Okay, it means कि अगर अभी इस वक्त इस क्लास के अंदर या इस रूम में हमारे पास कोई नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी रखा हुआ है जिसका कि टेम्परेचर 32 हो, 32 से 33 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे. मैं चाहता हूं कि ये पानी 32 से 33 टेम्परेचर हो जाए, क्या करना होगा सर? हीट देनी होगी उसको. जाहिर है हीट देनी होगी, हमें हीट देनी होगी. तो हीट देनी, कितनी हीट देनी होगी, इसे कहते हैं इनफैक्ट कि हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन. 1 सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी होगी उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं. जैसे पानी के टेम्परेचर को 32 से 33, अच्छा प्योर वाटर अगर है ना, प्योर वाटर 32 से 33 करने के लिए हमें जो हीट देनी पड़ेगी वो 28 से 29 करने के लिए भी होगी. वो हमारे पास यानी कि 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं. इसका फॉर्मूला लिखें, C से शो करते हैं इसे हीट कैपेसिटी को. C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे भी आप लोगों को भी दिखाऊं. एक्चुअली फर्स्ट स्लाइड से स्क्रीन स्टार्ट हुई है, लेकिन C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. अच्छा अब डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, तो बेटा यूनिट क्या बनती है, डेल्टा Q का मतलब है जूल्स, हीट है, और डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन. तो इसकी यूनिट नीचे लिख लें, इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर केल्विन. ठीक है, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर ओके. अच्छा अब आपको याद है मैंने चैप्टर के स्टार्ट पे बताया था कि ये टेम्परेचर की यूनिट के साथ इस पूरे चैप्टर में होना है कि कहीं पर आप बिल्कुल बाउंडेड होंगे. जैसे आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मैंने कहा था टेम्परेचर केल्विन में यूज करना है एब्सोल्यूट स्केल में. और यहाँ पर आप देखिए खुद लिखा है जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर केल्विन. ओके, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी हम फ्री होंगे कि हम इसे सेल्सियस में या केल्विन में रहने दें, तो उससे कैलकुलेशन के में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई थिंक सो हीट कैपेसिटी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि क्या है. C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. डेल्टा Q, डेल का जो सिंबल है डेल्टा Q, इट स्टैंड फॉर चेंज. तो डेल्टा Q नीचे लिख लें अगर आप लिखना चाहें तो. डेल्टा Q स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ हीट और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर. ओके, अच्छा हीट कैपेसिटी के बाद अभी ये तो मैंने आपको बता दी कि हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ाना, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है और हीट जितनी देते हैं उसे कहते हैं. अब नेक्स्ट हेडिंग बनाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक फिजिक्स में जहां कहीं पर भी आ जाए ना, इट मींस स्पेसिफाई समथिंग स्पेसिफिक, कुछ खास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और स्पेसिफिक का मतलब ये है कि यार
फिक्स ना कांस्टेंट वैल्यू। जैसे आप अगर मुझसे पूछे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी केल्विन, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ स्पेसिफिक वैल्यूज इसकी, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट कैसे होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं चाहूंगा कि अगर मैं कोई सवाल करूं तो आप लोग आंसर दें। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, लिखें अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of any substance of 1 kg by 1 degree centigrade or 1 Kelvin जी कायनात, आपने कुछ पूछना है बेटा? मेरे पास यहाँ पर वेटिंग पे, ठीक है, लिखें the amount of heat which is required to raise the temperature of any substance, ये specific to raise the temperature of any substance of 1 kg by 1 degree centigrade or 1 Kelvin, that is called specific heat capacity। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा अब मुझे बताएं, कायनात ने कुछ पूछना है? सिर्फ हैंड रेज है बट कोई सवाल नहीं है। नो सर, गलती से हो गया था। चलो ऑनलाइन क्लास में ऐसी गलतियां माफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी अब मुझे बताएं इन दोनों डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, जो इससे पहले आप लोगों ने लिखी और अभी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस बताओ। सर इसमें मास दिया हुआ है और उसके अंदर मास दिया हुआ नहीं था। और इसमें मास क्या गिवन है ये बताओ मुझे। सर इसमें 1 kg दिया हुआ है। जी जी, मास गिवन और स्पेसिफाई 1 kg। ओके, मास गिवन है और स्पेसिफाई है 1 kg। ऐसा भी नहीं कि जनरल मास की बात हो रही है, नहीं, तो 1 kg के लिए। अब इसका मतलब ये है ना, जैसे अभी मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि ग्लास में पानी रखा है और उसका टेम्परेचर 32 है, 33 करना है, हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यार ये 1 kg वाटर है, तो इसका मतलब है अब हम हीट कैपेसिटी मालूम नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम कर रहे हैं, और वो कांस्टेंट होगी हमेशा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिजिक्स में कहीं पर किसी डेफिनेशन में अगर स्पेसिफिक आ जाए, इट मींस कि वहां पर कोई एक वेरिएबल नॉर्म विद रिस्पेक्ट टू दिस कोई एक डायमेंशन, इनफैक्ट जैसे अगर कहीं पर लेंथ 1 मीटर होगी या मास 1 kg है, ओके, तो हम उस मैटर के इनफैक्ट फिजिकल जो क्वांटिटी है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं और ऑटोमेटिक फिर वो कांस्टेंट हो जाती है यूनिवर्सल कि अच्छा मास 1 kg है, टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाना है, तो हीट जो कैपेसिटी होगी दैट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वी नो दैट, हमें पता है। ओके, तो अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और चाहें तो इसे नोट डाउन भी इसी अंदाज में कर लें। टेम्परेचर डिफरेंस बेटा ये डेल्टा टी है, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। ओके डन।